श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से अधिवेशनों में दिव्य निर्देश। 31 जनवरी के प्रातः सत्संग में आप विनय पत्रिका से गोस्वामी तुलसीदास जी की आरती। ऐसी आरती राम की करहि मन का पाठ कर उसका अर्थ समझाने लगे। अपने को जान लेना ही आरती और दीप जलाना है। जो प्रेम सहित अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देता है, उस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जब तक सूरत की धार 10 इंद्रियों में रहती है, तब तक अच्छा और बुरा काम होता ही रहता है। सूरत का सिमटाव करना, उसे इंद्रियों के पसारों से अलग कर लेना ही त्याग रूपी आग है, जिससे शुभ अशुभ सब कर्म जल जाते हैं। तमोगुण में अंधकार है, रजोगुण में चंद्र किरण है और सतोगुण में दिवस का प्रकाश है। यह सूक्ष्म ध्यान करने से प्रत्यक्ष जाना जाता है। शांति के पलंग पर भगवान को शयन कराकर क्षमा, दया आदि दासियों को सेवा के लिए नियुक्त रखें। यह आरती तत्वदर्शी नारद, सनकादि महर्षि गणों ने किया है। ऐसी आरती केवल ख्याल ही ख्याल से नहीं होती। गुरुदेव के मार्गदर्शन करने पर ऐसा करना संभव है। गुरुदेव की प्राप्ति सत्संग करते रहने से होती है। मध्याह्न के सत्संग में आपका यह शुभ प्रवचन हुआ। सत्संग का अवलंब संतों की वाणी है। संत सत्पुरुष, साधु एवं सज्जन पुरुषों के संग का नाम सत्संग है। अतीत काल के महान ऋषियों एवं संतों की वाणियाँ उनकी चिट्ठियाँ हैं। सत्संग में श्रद्धा के साथ उनकी वाणियों का पाठ करना चाहिए और पाठ करते हुए ख्याल करना चाहिए कि वाणी रूप में वे संत स्वयं ही यहाँ विराजमान हैं। नाम शब्द है। शब्द 2 प्रकार के हैं, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक शब्दों का उच्चारण वैखरी वाणी से नहीं किया जा सकता। ध्वन्यात्मक शब्दों के सर्वोत्कृष्ट रूप का उद्गम स्थान स्वयं परमात्मा है। यह भाषातीत और निर्गुण शब्द है। इस पावन ध्वनि को पारस कहा जाता है, क्योंकि इसका स्पर्श हो जाने से सूरत निर्मल होकर परम प्रभु में लीन हो जाती है। पहला पद अंधकार मंडल, दूसरा पद प्रकाश मंडल एवं तीसरा पद शब्द मंडल है। ये भी प्रत्यक्ष है। इन तीनों मंडलों के पार में परमात्मा का परम धाम है। अंतर में प्रवेश करने के लिए मन की चंचलता का त्याग कर उसे एकाग्र करो, तब शांति आएगी और उस पर भला रंग चढ़ जाएगा। इसकी विधि सद्गुरु से जानकर मन को इंद्रियों के घाट से हटाकर वहाँ केंद्रित करो, जहाँ से चेतन की धारा बिखर कर सभी इंद्रियों में प्रसरित हो जाती है। बहिर्मुख मन को अंतर्मुख करो, उसे नवों द्वारों से समेटकर 10वें द्वार में प्रवेश कराओ। वहाँ चेतन रूपा गंगा की निर्मल धारा है, वही अमृत है। उसमें स्नान करो। उसमें डुबकी लगाने से परमात्मा का ध्वन्यात्मक नाम मिलेगा और पवित्र बनकर परमात्मा को भी पा सकोगे। शरीर और संसार का
बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों ही बंधन हैं, इनसे पार हो जाना ही मोक्ष है। शरीर और संसार दोनों के ही 5 प्राकृतिक मंडल हैं। स्थूल मंडल के ऊपर सूक्ष्म मंडल के ऊपर कारण मंडल के ऊपर कैवल्य मंडल है। इनमें से प्रथम के चारों मंडल जड़ या अपरा प्रकृति के मंडल हैं। शेष पिछला कैवल्य मंडल परा प्रकृति का मंडल है। यह विशुद्ध चेतन स्वरूप है। जब आप शरीर के स्थूल स्तर में निवास करते हैं तब इस विशाल संसार के स्थूल स्तर पर ही आप रहते हैं। जब आप शरीर के इस दर्जे को छोड़ देते हैं तब संसार का भी यह स्थूल मंडल आप परित्याग कर देते हैं या वह भी स्वभावतः ही छूट जाता है। इसी भांति चलते चलते जब आप शरीर के सभी मंडलों को पार कर जाते हैं तो संसार के सभी मंडलों से भी आप ऊपर उठ जाते हैं। सद्गुरु की बताई युक्ति से चलकर आप सभी मंडलों से ऊपर उठ जाइए और परम प्रभु परमात्मा में लीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। आप स्थूल में जहाँ निवास करते हैं वहाँ से यात्रा आरंभ कीजिए। बढ़ते चलिए, हिम्मत मत हारिए, निराशा को छूने मत दीजिए। इस भांति पुरुषार्थ करते रहने से एक दिन चलने का काम अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। सूरत को बिंदु पर एकत्रित करने से ही यह अंतर की यात्रा प्रारंभ होती है। अपने घर में बराबर सत्संग करते रहिए, इससे बड़ा लाभ है। सत्संग के लिए 2-4 रुपए खर्च होने से भय मत खाइए। सत्संग के अंतिम दिन 300 जिज्ञासुओं ने आपसे भजन भेद लिया। यहाँ के सत्संगियों के आग्रह पर पुनः आप दूसरी बार कांप आए तो एक प्रेमी व्यक्ति ने आपको एक तांत्रिक ग्रंथ लाकर दिखलाया। उसके कुछ श्लोक आपको बहुत पसंद आए और उसी समय आपने उसकी प्रतिलिपि कर उन्हें अपने पास रख लिया, जिन्हें पीछे सत्संग योग में छपवा दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।